शून्य 2 से खंड 10 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड शून्य 2 से खंड 10 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड शून्य 2 से खंड 10 इस विधेयक का अंग बना। खंड 11 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? जी अध्यक्ष महोदय, अधिनियम में वर्णित है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रभारी मंत्री, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाए, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे के स्थान पर राज्य के मूल निवासी शिक्षाविद जिनका राज्य देश में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों में लंबा अनुभव रहा हो का मनोनयन सरकार के द्वारा किया जाए, प्रति कुलाधिपति होंगे, संशोधित किया जाए। प्रभारी मंत्री। मान्यवर, विधि विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में विधेयक प्रारूप की समीक्षा करने हेतु उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा अन्य राज्यों यथा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मिजोरम, केरला, कर्नाटका आदि राज्यों के अधिनियमों की समीक्षा की गई थी। उन अधिनियमों में यह प्रावधान है कि संबंधित शिक्षा विभाग के मंत्री विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति के रूप में कार्य करेंगे। उक्त के आलोक में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा विधेयक प्रारूप के खंड 11(1) में अंकित प्रावधान पर सहमति प्रदान की गई है। संदर्भित प्रावधान पर विधेयक प्रारूप के माध्यम से विधि विभाग को पुनः विदीक्षा प्राप्त की गई तथा प्रस्ताव संलेख एवं विधेयक पर वित्त विभाग एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है। मान्यवर, इसलिए मैं माननीय सदस्य के संशोधन के प्रस्ताव से असहमत हूं। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 11(1) की प्रथम पंक्ति में शब्द उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाए, विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति होंगे, को निम्न शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए। राज्य के मूल निवासी शिक्षाविद जिनका राज्य या देश में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव रहा हो का मनोनयन सरकार के द्वारा किया जाएगा, प्रति कुलाधिपति होंगे। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 11 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 11 इस विधेयक का अंग बना। खंड 12 से खंड 40 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 12 से खंड 40 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 12 से खंड 40 इस विधेयक का अंग बना। खंड 41 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।